चलिए अब स्टार्ट करते हैं जितना अभी तक हमने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। इस सेशन में हो सकता है आपको आसान लेवल के क्वेश्चन मिले, आगे जब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे और लेवल बढ़ जाएगा। काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन भी दिखते रहेंगे। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। कहता वन डे, एक दिन, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। एक दिन क्या हुआ, रवि अपने घर से निकलता है। सपोज ये रवि का घर था। वो घर से निकला और उसने साइकिल चलाई साउथ डायरेक्शन में। कितनी चलाई? 10 किलोमीटर के लिए। तो साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर रवि ने मूव किया। टर्न्ड राइट एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर। अब यहाँ से दायां मोड़ लिया उसने। दायां मतलब साउथ फेसिंग में राइट इस तरफ होगा। दायां मोड़ लिया और कितना चला? 5 किलोमीटर। तो ये मैं जो 10 है यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यूनिट्स ध्यान में रखेंगे, किलोमीटर्स की फॉर्म में। टर्न राइट एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर। यहाँ से उसने एक और दायां मोड़ लिया और कितनी साइकिल चलाई? 10 किलोमीटर। तो मतलब अगर ये लेंथ 10 थी, ये पूरी की पूरी, तो ये भी तो 10 ही होगी। मतलब ये पॉइंट इसके पैरेलल ही आ गया यहाँ से। एंड टर्न्ड लेफ्ट, और यहाँ से वो क्या करा है, उसने बायां मोड़ लिया। एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर, यहाँ से उसने बायां मोड़ लिया और कितना चला? 10 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अगर उसने यहाँ से, ये इसका घर था ना, देखो ये एंडिंग पॉइंट हो गया। अगर एंडिंग पॉइंट से उसने सीधा अपने घर की तरफ जाना है, स्ट्रेट सीधा जाना है, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? अब ध्यान से देखो, अगर ये हाउस था, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हाउस था, अगर ये लेंथ 5 है तो ये लेंथ भी तो 5 ही होगी। तो अगर यहाँ से उसने अपने घर की तरफ जाना है यहाँ तक, तो उसे ये सारा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। 10 ये है, 5 ये है, दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा? 15 किलोमीटर। रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। रोहन ने किसी पॉइंट से, तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज एस। एस से स्टार्टिंग पॉइंट। उसने क्या किया? नॉर्थ की तरफ मूव किया। कितना चला वो? 3 किलोमीटर। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। ये 3 मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ से उसने क्या किया? एक बायां मोड़ लिया। लेफ्ट टर्न लिया तो नॉर्थ फेसिंग में लेफ्ट यहाँ पर होगा। लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? 2 किलोमीटर के लिए। चलो, रोहन यहाँ पर आ गया 2 किलोमीटर्स। उसके बाद ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। यहाँ से फिर उसने क्या किया? एक बायां मोड़ लिया। अब पश्चिम दिशा में देख रहा है, वेस्ट फेसिंग है, बायां कहाँ होगा? डाउनवर्ड्स। लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया और कितना चला? फिर से वो 3 किलोमीटर चला। ओके। उसके बाद एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। यहाँ से उसने क्या किया? एक बायां मोड़ लिया। साउथ फेसिंग में बायां कहाँ आएगा? और यहाँ से उसने कितना लिया? बायां मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। ये 3 किलोमीटर, क्योंकि ये देखो ये 2 है ना, तो पहले 2 ये वाला हो गया और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर वो मूव करेगा और, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, चलिए हो गया 2 और 1 3 किलोमीटर। अब वो यहाँ पर पहुंचा एंडिंग पॉइंट में। हाउ मैनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना किलोमीटर है? तो अभी तो बताया। ये कितना किलोमीटर रह गया? 1 किलोमीटर। आंसर रहेगा ए ऑप्शन। एट वच एट वच कह रहा हूं मैं, अ वॉच रीड्स 4:30। कहता एक घड़ी में जो है 4:30 की टाइमिंग है। ठीक है, एक घड़ी में 4:30 बज रखे हैं। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं घड़ी बना देता हूँ एक। इसमें हम मेंशन कर देते हैं टाइम कितना है, 4:30। ये 12 हो गया। इधर मैं मेंशन कर देता हूँ 3। ये हो गया 6 और इधर कितना हो गया? 9। टाइमिंग में मेंशन कर देता हूँ 4:30। 4:30 मतलब जो घंटे की सुई है वो कहाँ होगी? 4 से थोड़ा आगे होगी। ठीक है, जो घंटे की सुई है यहाँ पर होगी और मिनट की सुई होगी यहाँ पर। ओके, 4:30 की टाइमिंग हो गई। ये हो गया 5 हो जाएगा इधर, फिर आगे 6 हो जाएगा, इस तरह से है। मतलब ये बोला गया है कि जब घड़ी में 4:30 बज रखे हैं ना, तो उस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, कहते जो मिनट की सुई है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रही है। मतलब यहां पर इसको मेंशन किया गया है ईस्ट। इन विच डायरेक्शन विल द आर एंड पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास तो ये फ्रेम होता है,
है ना। अब यहाँ पर ईस्ट जो है हमें यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो फ्रेम है वो रोटेट हो चुका है, यहाँ पर रोटेट हो चुका है, मतलब ईस्ट हमें कहाँ दिख रहा है, नीचे की तरफ। अगर ईस्ट नीचे की तरफ मूव हुआ मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप रोटेट हो गया, तो बाकी भी तो सारे एक एक स्टेप रोटेट होंगे। तो साउथ इधर था तो साउथ इधर आ जाएगा, इधर वेस्ट था तो वेस्ट नॉर्थ की जगह चला जाएगा, नॉर्थ किसकी जगह चला जाएगा, ईस्ट की जगह। तो ये आपके पास फ्रेम बन जाएगा, ये ईस्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर वेस्ट होगा, और इधर क्या हो जाएगा, साउथ, दक्षिण। समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप फ्रेम मूव करवा सकते हो, जो आपकी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाते हुए। इन विच डायरेक्शन विल द आर एंड पॉइंट, आर एंड जो है उसी 4:30 के टाइम पे जो घंटे की सुई है वो कहाँ पॉइंट करेगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखा जाए ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, तो आर एंड घंटे की सुई कहाँ पॉइंट कर रही है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में। आंसर रह जाएगा आपका सी ऑप्शन। देर आर 4 टाउन्स, 4 शहर की बात की जा रही है, पी क्यू आर एंड टी। क्यू इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी, क्यू जो है वो पी के दक्षिण पश्चिम में है, साउथ वेस्ट में है। तो हम टाउन पी कहीं भी ले लेते हैं, उसके दक्षिण पश्चिम में। देखो अगर ये फ्रेम होता है तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये कॉर्नर बनेगा, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा टाउन अवेलेबल है, टाउन क्यू अवेलेबल है। उसके बाद आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी। अब देखो ये एक ही लाइन है। मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देना चाहूंगा पहले यहाँ पर, कि जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन गिवन हो, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, ए इज टू द साउथ ऑफ बी एंड या बट, दोनों में से कोई भी पॉइंट आए, एंड या बट दोनों में से कोई भी आए, टू द नॉर्थ ऑफ सी। अगर किसी भी स्टेटमेंट में एंड या बट से रिलेटेड कोई भी टर्म रहे, जैसे कि लिखा हुआ है ए इज टू द साउथ ऑफ बी एंड या बट दोनों में से कुछ भी रहे टू द नॉर्थ ऑफ सी, तो चाहे एंड रहे किसी भी स्टेटमेंट में कंजंक्शन या बट रहे, विद इन दैट केस आपका क्या होगा, यहाँ पर जो भी उस स्टेटमेंट में पहला पर्सन या पहला पॉइंट होगा हमेशा उसकी बात होगी। जैसे कि यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, सेंस बना लो, ए जो है वो बी के कहाँ बैठा हुआ है, साउथ में, और कहाँ बैठा हुआ है वो सी के नॉर्थ, और आया तो मतलब किसकी बात हुई है, ए की। तो जब भी स्टेटमेंट में एंड या बट दोनों में से कोई भी टर्म रहे, इन दैट केस हमेशा किसकी बात होगी, उसी स्टेटमेंट में पहले पॉइंट या पहले पर्सन की। ओके, अब एक और स्टेटमेंट देखिए, अगर मैं कहता हूं ए इज टू द साउथ ऑफ बी, अब एंड और बट की बजाय मैं लेता हूं यहां पर दो डब्ल्यूज की बात करता हूं, हु और विच, टू द नॉर्थ ऑफ सी। एंड और बट की जगह मैंने क्या ले लिया, हु या विच। तो ए इज टू द साउथ ऑफ बी, हु और विच दोनों में से कोई भी रहे टू द नॉर्थ ऑफ सी। जब भी स्टेटमेंट के अंदर चाहे हु रहे चाहे विच रहे, इन दैट केस जो भी इस हु और विच के बिल्कुल साथ में बैठा पॉइंट या पर्सन होगा हमेशा उसकी बात होगी। चाहे आप सेंस बना के देख लीजिए, ए कहाँ बैठा है, बी के साउथ में, जो कहाँ बैठा हुआ है, जो मतलब कौन, बी, जो कहाँ बैठा है, सी के नॉर्थ में बैठा हुआ है। बस इन पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ये पूरी रीजनिंग में ही काम आएंगे, सिटिंग में भी, पजल में भी, डेटा सफिशिएंसी करेंगे उसमें भी, बहुत से टॉपिक्स में ये काफ़ी यूजफुल रहता है। एंड और बट आए तो उसी स्टेटमेंट का पहला पर्सन उठाना है या पहला पॉइंट उठाना है, हु और विच के केस में क्या उठाना है, उस हु और विच के बिल्कुल साथ में जो बैठा हुआ है पॉइंट या पर्सन हमेशा उसकी बात होगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं वापस यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही थी, देखो लिखा हुआ था ना कि आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू। मैं आर को क्यू के पूर्व ईस्ट में बिठा तो देता हूँ, बट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, इसके बारे में तो कोई क्लियरिटी नहीं थी। इसलिए आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि माना कि आर क्यू के ईस्ट में है, पूर्व में है, एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी, वो पी के साउथ ईस्ट में भी है। तो पी का साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ये कॉर्नर, तो पी का साउथ ईस्ट और क्यू का ईस्ट जहां आके मिलेंगे ना वहां पर कौन आएगा, आर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, आर क्यू के ईस्ट में भी हो गया, पूर्व में भी हो गया, और पी के साउथ ईस्ट में भी हो गया। आगे देखो क्या है, टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर इन अ लाइन विद क्यू एंड पी। टी जो है वो आर के नॉर्थ में है, उत्तर में है, आर के नॉर्थ में यहां कहीं ना कहीं कौन बैठा होगा, टी बैठा होगा, बट कहां पर बनाए,
बट आगे एक और लाइन गिवन है, देखो टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर इन लाइन विद क्यू एंड पी, और क्यू और पी की ये लाइन है, और टी जो है वो क्यू और पी की लाइन में भी बैठा हुआ है। मतलब कि टी के लिए रिलेटेड भी दो कंडीशंस गिवन है, एक तो वो आर के नॉर्थ में है, उत्तर में है, और क्यू और पी की लाइन में भी है। तो क्यू और पी की लाइन में और आर के नॉर्थ में जो भी पॉइंट मिलेगा वहां पर कौन बैठा मिलेगा, टी। ओके, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी टी इज लोकेटेड, पी की कौन सी डायरेक्शन में टी लोकेटेड है। तो देखो ये पी की कौन सी डायरेक्शन आ रही है, अगर हम पी के थ्रू रेफरेंस लें तो ये कौन सा कॉर्नर हुआ, ये देखो ये वाला कॉर्नर हुआ, तो ये किस किस के बीच में आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। आंसर आ गया यहाँ पर सी ऑप्शन। द डोर ऑफ आदित्यज हाउस फेसिस ईस्ट, कहता है जो आदित्य का घर का दरवाजा था वो पूर्व दिशा में है। ठीक है, अब डोर तो हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, समझ में आया, दरवाजा हो गया पूर्व दिशा में। फ्रॉम द बैक, अब ये गेट का घर का जो था ये फ्रंट था, ठीक है, तो बैक कहाँ पर होगी, वेस्ट में होगी। घर के पीछे का रास्ता कहाँ से होगा, उल्टा ही होगा, वेस्ट में ही होगा। फिर उसने क्या किया, फ्रॉम द वेस्ट बैक साइड ऑफ हिज हाउस, घर की पिछली तरफ से ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर, मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में, अगर ये उसका घर है तो उसने क्या किया, अपने घर से 50 मीटर मूव किया पश्चिम दिशा में, क्योंकि घर का जो फ्रंट एरिया है वो तो ईस्ट में है, तो बैक एरिया कहाँ से होगा, वेस्ट साइड, मतलब वो पश्चिम दिशा में मूव करता है 50 मीटर। देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन, और यहाँ से उसने फिर से एक दायां मोड़ लिया, राइट टर्न लिया, ये राइट और ये लेफ्ट होगा वेस्ट फेसिंग में, और वो कितना चलता है, 50 मीटर और चलता है। समझ में आ गया ये पॉइंट भी। फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, तो उसने क्या किया, यहाँ से उसने एक बायां मोड़ लिया, नॉर्थ फेसिंग में बायां यहाँ पर होगा, उसने एक बायां मोड़ लिया और कितना चला, 25 मीटर चला, और फाइनली वहाँ पर आके स्टॉप कर जाता है। और ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये क्या हो गया इसका एंडिंग पॉइंट, ये क्या हो गया एंडिंग पॉइंट। तो पूछा क्या गया है, नाउ आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से, ये शुरुआती बिंदु था, अब जो है आदित्य कौन सी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आप क्लियरली फ्रेम भी बना सकते हो और रेफरेंस भी ले सकते हो। हमें देखो इस डायरेक्शन में मूव करना है, ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है लेफ्ट में वेस्ट, तो कॉर्नर कौन सा निकल आएगा, नॉर्थ वेस्ट। आंसर इज डी ऑप्शन। कशिश गोज 30 मीटर नॉर्थ, कशिश जो है एक पॉइंट से 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, ये हो गया 30 मीटर, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एस फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, अब यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, नॉर्थ फेसिंग में दायां देख लीजिए कहां होगा, 40 मीटर चला। ओके, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, अब यहां से उसने फिर से एक दायां मोड़ लिया, ईस्ट फेसिंग में राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया और कितना चला, 20 मीटर। तो ध्यान से लेके चलिएगा डायमेंशंस, अगर ये पूरा 30 था स्टार्टिंग पॉइंट वाला तो 20 30 से कम ही ड्रॉ करेंगे। देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, अब यहां से उसने फिर से एक दायां मोड़ लिया, यहां से दायां मोड़ लिया तो साउथ फेसिंग में राइट इधर होगा, उसने एक दायां मोड़ लिया और 40 मीटर चला, ये 40 मीटर चला, ठीक है, क्योंकि ऊपर ये लेंथ 40 है तो ये वाली भी तो 40 ही होगी। हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन हुई, तो ये कितना रह गया 10, क्योंकि ये देखो ये टोटल लेंथ कितनी थी 30, 30 में से वो 20 वापस भी तो चला आया था, तो ये पेंडिंग लेंथ कितनी बची, 10 ही तो बची, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है, पिंकू वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पिंकू जो है 600 मीटर चला पूर्व दिशा में, ये 600 मीटर चला पूर्व दिशा में, ठीक है, और ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट। टर्न्स लेफ्ट, इसके बाद वो क्या है बाएं मुड़ता है, एंड मूव्स 500 मीटर, और कितना चलता है बाएं मुड़ने पे 500 मीटर, तो बाएं मुड़ने पे वो 500 मीटर चला। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 600 मीटर, यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया, बायां मोड़ लिया मतलब नॉर्थ फेसिंग में बायां यहां पर होगा, तो इसने कितना चला 600 मीटर चला, 600 मीटर। अब देखो अगर ये लेंथ पूरी 600 मीटर थी तो ये भी तो 600 मीटर है, तो इसके पैरेलल ही आ जाएगी, समझ में आ रहा है ना पॉइंट, ये इसके पैरेलल ही हो जाएगा, ये 600 है तो ये भी 600 ही होगा। देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड मूव्स 500 मीटर एंड होल्ड्स, अब यहां से उसने क्या किया
एक बायां मोड़ लिया, यहाँ से उसने क्या किया, एक बायां मोड़ लिया और 500 मीटर चला। अब मुझे एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी थी, ये 500 थी, तो ये लेंथ भी कितनी कह रहा है, 500 ही कह रहा है। तो इन शॉर्ट जहाँ से वो शुरू करता है अपनी जर्नी वहीं पर आके ख़त्म करता है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। एट वट डिस्टेंस इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर है, कोई भी डिस्टेंस दूर नहीं है, वो तो उसी जगह पर आके रुक गई, तो आंसर आ जाएगा 0। 0 मीटर दूर है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम आके मिल रहे हैं। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। लक्ष्मण जो है अपने घर से निकलता है 15 मीटर वेस्ट के लिए, ठीक है। चलो, वेस्ट डायरेक्शन में गया, पश्चिम दिशा की ओर। देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 20 मीटर। अब उसने क्या किया, यहां से एक बायां मोड़ लिया वेस्ट डायरेक्शन में, पहले राइट और लेफ्ट मेंशन कर लिया करो, आसान रहेगा। तो उसने बायां मोड़ लेते ही कितना मूव किया, 20 मीटर मूव किया। ओके, ये हो गया 20 मीटर। ही देन टर्न्ड ईस्ट एंड वॉकड 25 किलोमीटर। तो उसने क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया। अब ईस्ट क्या होता है, नॉर्मली इसी डायरेक्शन में, तो उसने ईस्ट की तरफ टर्न लिया और कितना चला, 25 मीटर। ऊपर देखो ये 15 मीटर था ना, तो 15 में 10 और जोड़ दो, यहां तक तो 15 हो गया, और बाकी कितना बच गया यहाँ पर, ये 10 बच गया। ठीक है, ऐसे ब्रेक करके भी करोगे ना, अगर क्वेश्चन हाई लेवल का भी आया तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर 20 किलोमीटर। और उसने फाइनली क्या किया, एक बायां मोड़ लिया, यहाँ से इसने बायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला। अब मुझे एक बात बताओ फिर से, ये 20 है तो ये भी 20 ही कह रहा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो गई, ठीक है। यहाँ पर आ गया 20 किलोमीटर, मीटर नहीं है, सारी एंटिटीज जितने भी यूनिट्स हैं वो किसके फॉर्म में है, किलोमीटर की फॉर्म में। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द हिज होम, ये होम है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो ये देखो मैंने क्या कहा था, ये लेंथ हमारे पास पेंडिंग कितनी रही, 10, तो ये भी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, 10 ही तो होगी, तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। अब ये देखो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, अब एंगल किस तरह से लेना है उसका मैं आपको एक आइडिया देता हूं। सपोज आप किसी पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, ये आपने इस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया। अगर मैं कहता हूं आपने राइट टर्न ले लिया यहां से, तो डायरेक्टली यहां मूव हो गए आप। राइट टर्न लिया या लेफ्ट टर्न लिया, कुछ भी लिया, तो ये राइट और लेफ्ट टर्न कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब इसी लाइन का रेफरेंस लेते ही, जो ये मेन लाइन थी आपकी, ये वाली मेन लाइन, इसी लाइन का रेफरेंस लेते ही आपने 90 डिग्री का टर्न लिया, इधर राइट और लेफ्ट, यही बात हो रही है ना। मैं फिर से बताता हूँ ये वाली चीज़, फिर से देखिएगा ध्यान से, कि सपोज कोई पर्सन किसी पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करता है और वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, सपोज इन नॉर्थ की तरफ आ गया। अगर वो सीधा चला जाएगा, यहां से रुकने के बाद सीधा चला, तो 0 डिग्री एंगल मूव कर रहा है, वो 0 डिग्री का एंगल मेंटेन करके सीधा चलता जा रहा है। अगर वो राइट टर्न ले लेता तो उसने कितना एंगल बनाना था, यहां से इसी लाइन के विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री का एंगल बनाना था। अब मैं कहता हूं वो पूरा टोटली टर्न नहीं लेना चाहता, वो आधा टर्न लेना चाहता है, कितना, 45 डिग्री का, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। जाना उसने सीधा था, बट इसी लाइन का रेफरेंस लेते हुए वो थोड़ा सा मुड़ा, कितना, 45 डिग्री का उसने टर्न लिया, और वो 45 डिग्री उसने ट्रेवल किया, ठीक है, या टर्न लिया। तो ये 45 डिग्री का जो टर्न है ये लिया है मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। अगर यहीं से मैं कहता कि उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, यहां पर पहुंचा वो पर्सन, यहां से उसने एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब के उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर टोटली यहां पर आ जाता तो ये तो होता 90 डिग्री। अब उसने 45 डिग्री बोला है तो 90 का आधा, तो यहां पर आ जाता वो, तो क्या हो जाता, 45 डिग्री, उसी लाइन का रेफरेंस लेते हुए। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज भी समझ आ गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं कहता हूं वो पर्सन यहां पर है, मैं लिख देता हूं इसे ए डैश। यहां से इस पर्सन ने क्या किया, 90 डिग्री, या मैं कह देता हूं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। 135 कैसे काउंट करना है, अब ये कितना था, 45 था, 45 में ये 90 जोड़ दूंगा, 135 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 135 कैसे काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 कैसे निकालेंगे, 45 ये हो गया, 90 ये हो गया, मतलब वो अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो बस एंगल आपको ध्यान से देखने हैं, एंगल होंगे 45 डिग्री या 45 डिग्री के मल्टीपल में।
तो समझो क्वेश्चन में है क्या। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। एक मैन जो है, आदमी जो है, वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है। ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या इसके बाद। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज ये एक्स एक्सिस होता हमारा, ठीक है, और ये वाई एक्सिस होता, लेट अस सपोज। अब यहां के विद रिस्पेक्ट टू उसने कितना मूव किया हुआ है, 45 डिग्री। अगर इस लाइन का रेफरेंस ले, अगर यहां से उसने एक 90 डिग्री का टर्न लिया क्लॉकवाइज, तो 90 कैसे करेंगे, 45 ये, 45 और ये हो गया 90 डिग्री। समझ में आया। तो ये हो गया इसका पहला टर्न। एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, अब वो यहां से यहां 90 ट्रेवल करके आया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। अब उसने उल्टा जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना, 135 डिग्री। 135 अब कैसे काउंट करेंगे, पहले तो ये वाला 90 काउंट कर लो उल्टा, ठीक है, 90 ये, 90 में ये 40 जोड़ दो, मतलब अब वो यहां पर आ जाएगा। हो गया देखो 135। अब ये हो गया इसका दूसरा टर्न। ये इनिशियल पॉइंट था, ये पहला स्टेप जब उसने 90 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। ये इसका दूसरा स्टेप जब उसने 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब देखो वो कौन सी दिशा में देख रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। बी ऑप्शन आंसर। अ मैन इज फेसिंग साउथ। साउथ की तरफ कोई पर्सन देख रहा है, ठीक है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज देखो कैसे होगा, ये मैं रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ लाइन, अदरवाइज आपको नहीं बनानी है, ठीक है। चलो ये हो गया 90, 90 में ये 45 जोड़ दो, मतलब कि यहाँ पर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर से देखिएगा। क्या कहा मैंने, 90 कैसे लिया, ये वाला एंगल हो गया 90, 90 में ये 45, आधा जोड़ दो इसका, ठीक है। ये वाला, ये टोटल कितना हो गया 135, और उल्टी दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो मतलब ये हो गया इसका पहला टर्न। ये स्टार्टिंग पॉइंट था साउथ डायरेक्शन में 135 डिग्री का, घड़ी की विपरीत दिशा में, या इसे हम दक्षिणावृत्त दिशा भी बोलते हैं। 135 डिग्री का टर्न ले लिया, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, एंड 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, कोई पर्सन चाहे क्लॉकवाइज मूव करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, 180 डिग्री के एंगल पे। अब पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर मैं यहाँ से आधा सर्कल ले लूँ तो ये कितने का एंगल बनता है, यहाँ पर 180 डिग्री का नहीं बनता। तो जो भी पर्सन 180 डिग्री का एंगल बनाएगा किसी भी मूवमेंट में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो उसके उल्टा हो जाएगा। अब जैसे वो कहाँ फेस कर रहा है अभी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो इसके विपरीत हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। ये इसका दूसरी लाइन, ये देखो ये 180 डिग्री है, जहां से मर्जी काउंट करो। तो 180 डिग्री के एंगल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब देखो वो कौन सी दिशा में देख रहा है, कौन सी दिशा में है, साउथ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट, अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में। अ पर्सन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण दिशा में देख रहा था। ही देन टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अब वो यहां पर आ चुका है, ओके। ये हो गया इसका पहला पॉइंट या पहली मूवमेंट। देन ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज यहां से कैसे लेना है, 90 ये और 45 और बढ़ा दो, ये हो गया 135 डिग्री, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा स्टेप या दूसरी मूवमेंट। फर्दर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। फिर कहता उसी दिशा में 45 डिग्री का टर्न, उसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया उसने, 45 डिग्री का एक और मोड़ लिया। ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस पॉइंट से उसने 90 डिग्री लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। 90 डिग्री मतलब ये वाली 90 डिग्री होगी, मतलब वो पहले यहां था, अब वो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ओके। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब जहां पहले फेस कर रहा था वहां पर बेचारा वापिस आ गया, साउथ आंसर। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। एक आदमी जो है वो पश्चिम दिशा में देख रहा था। हुआ क्या, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने कितना मूव किया, 45 डिग्री, तो मतलब वो यहां पर आ गया। ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री।
ये हो गया इसका पहला स्टेप। उसके बाद देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और उसी दिशा में 180 डिग्री, दिशा चाहे कोई भी हो, पिछले से पिछले क्वेश्चन में बताया था 180 डिग्री मतलब उल्टा हो जाएगा। अभी वो कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में है, अब वो हो जाएगा साउथ ईस्ट में। ओके, तो मतलब ये वाला एंगल बन गया 180 डिग्री। ठीक है, ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसे आसान कैसे बना सकते हो आप, अगर मैं कहता हूं, ये तो क्वेश्चन ही रेज कर दिया मैंने, चलो मैं बना देता हूं जल्दी से। पहले यहां से उसने क्या किया था, 45 डिग्री का टर्न लिया था क्लॉकवाइज, पहला स्टेप था। ठीक है, और फिर 180 डिग्री का उसी डायरेक्शन में। ओके, ये चीज़ थी हमारे पास, ये दूसरा। अब वो कहता है यहां से उसने 270 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। अब इसको आसान कैसे बनाना है, समझना ध्यान से। मेरे पास 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर मैं कहता हूं कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर भी रहा है और उसने यहां से 90 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, 90 डिग्री का टर्न लिया मतलब वो यहां पर आ गया। क्लियर। अब इसको दूसरे तरीके से बोल कैसे सकते हैं, अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है घड़ी की दिशा में, तो वो किसके बराबर होगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दोनों सेम रहते हैं। देखो 270 और 90 कितना बना, 360 ही बना। हम 180 को क्यों बोलते हैं, 180 में सपोज कोई पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में, उसने 180 डिग्री का टर्न लिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जहां मर्जी मूव करवाओ उसके अपोजिट क्यों हो जाता है, क्योंकि 180 चाहे यहां से लो चाहे 180 यहां से लो, ये दोनों मिलके क्या है, पूरा सर्कल ही तो कंप्लीट कर देते हैं 360 का। तो 90 डिग्री किसके इक्विवेलेंट माना जाता है हमेशा, 270 के। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आए, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब इसी चीज को हम यूज करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। अब वो क्या कर रहा है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की बजाय अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर लूं, बात तो एक ही होगी। तो बात एक होगी तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 90 डिग्री कैसे मूव करेगा, सपोज ये बेस लाइन होती, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही सीधी बना दी। सपोज ये बेस लाइन होती 45 ये 45 ये, मतलब के इस डायरेक्शन में, ये टोटली हो गया सारे का सारा कितना हो गया 90। अब वो यहाँ पर मूव कर रहा है, मतलब ये इसकी तीसरी पोजीशन हो गई। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट। जब भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, हमेशा वो ये पूछा जाएगा कि एंड मोमेंट पे आके वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, बस। ना इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है कुछ रेफरेंस के लिए, ना एंडिंग पॉइंट होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो डायरेक्शन बताता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन रेयर आता है, अगर आएगा भी सही तो एसएससी रेलवे के एग्जाम में आता है और किसी में भी नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता ही ईजी लेवल का है, सिर्फ डायरेक्शन बताओ। अब क्वेश्चन जो है वो लेवल बढ़ चुका है जिसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होती हैं। ऑफ द 5 विलेजेस, 5 गांव में से 5 गांव के नाम गिवन है पी से लेके टी तक, सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ में ही है। पी इज टू द वेस्ट ऑफ क्यू, पी जो है वो क्यू के पश्चिम में है, तो क्यू के पश्चिम दिशा में कौन सा गांव है, पी। आर इज टू द साउथ ऑफ पी, आर जो है वो कहाँ है, पी के दक्षिण में, तो पी के दक्षिण में यहाँ पर कौन सा गांव है, आर। टी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू के कहाँ है, उत्तर में, तो क्यू के उत्तर में यहाँ पर कौन सा गांव आ गया, क्यू। एंड एस इज टू द ईस्ट ऑफ टी, एस जो है टी के ईस्ट में है, सॉरी ये टी जो है वो नॉर्थ में था क्यू के, है ना, एस जो है वो टी के ईस्ट में है, टी के ईस्ट डायरेक्शन में, टी के पूर्व दिशा में यहाँ पर कौन सा गांव है, एस विलेज है। देन आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू के बाद में कौन लगा हुआ है, एस, तो हमें एस के विद रिस्पेक्ट टू बताना है। तो एस के विद रिस्पेक्ट टू देखो आर कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, नीचे की तरफ आ रहे हैं बाईं ओर से, तो नीचे की तरफ यहाँ साउथ होता है, इधर वेस्ट, तो कॉर्नर कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कुणाल जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में मूव करता है, ठीक है, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स दी नॉर्थ, ये हो गया 10। फ्रॉम वेयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स दी साउथ, अब देखो 10 किलोमीटर नॉर्थ में तो गया था,
बट साउथ में 6 किलोमीटर वापस आ गया। साउथ डायरेक्शन है, उसने ऐसा नहीं बोला कि 6 किलोमीटर वापस आया, उसने कहा 6 किलोमीटर साउथ में आ गया। तो अगर ये 6 है तो ये पेंडिंग कितना बचा, 4 बचा। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ध्यान में रखिएगा। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट। अब यहाँ से उसने क्या किया, 3 किलोमीटर मूव किया ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ फ्रेम ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो क्या था उसमें, स्टार्टिंग पॉइंट पहले क्या था, सबसे पहले उसने 10 किलोमीटर मूव किया नॉर्थ में। सपोज ये 10 किलोमीटर था, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर पहुंचा। फिर इस पॉइंट से उसने क्या किया, 6 किलोमीटर साउथ मूव किया। 6 किलोमीटर साउथ मतलब यहाँ पर वापस आ गया। सपोज ये हो गया कितना, 6 किलोमीटर, और ये पेंडिंग कितना रहा, 4 किलोमीटर, तभी 10 बनेगा ना। अभी वो यहाँ पर आ रखा है, 6 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर उसने क्या किया, पूर्व दिशा में मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। ईस्ट डायरेक्शन में चला, कितने के लिए, 3 किलोमीटर के लिए। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो मतलब ये जो एंडिंग पॉइंट है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है और कितना डिस्टेंस दूर है। डायरेक्शन कौन सी होगी स्टार्टिंग पॉइंट से, ये देखो ये कौन सा कॉर्नर होता है, ये वाला, ये क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट। तो इतना तो क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट आंसर आएगा ही आएगा, एक ही ऑप्शन है, डी आंसर हो गया। और मोर ओवर राइट एंगल ट्रायंगल भी तो ये देखो रियलाइज हो रही है आपको, जिसमें ये 3 है ये 4 है, तो इसके कॉम्बिनेशन से आंसर कितना आता है, 5। ट्रिपलेट की बात करते हैं, 3 4 का कॉम्बिनेशन 5 ही तो होता है। तो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स दी नॉर्थ ईस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, किसी बिंदु पी से सचिन वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स दी साउथ। किसी बिंदु पी से सचिन ने चलना शुरू किया 20 मीटर साउथ में, ठीक है, चलो 20 मीटर साउथ आ गया। ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 30 मीटर। यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया और कितना चला, 30 मीटर, 30 मीटर चला। ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर। फिर उसने यहां से फिर से बायां मोड़ लिया, ये राइट और ये लेफ्ट, बायां मोड़ लिया और कितना चला वो, 20 मीटर चला। ही अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 40 मीटर एंड रीच्ड एट पॉइंट क्यू। अब यहां से उसने एक बायां मोड़ लिया, नॉर्थ फेसिंग में बायां यहां पर होगा, बायां मोड़ लिया और कितना चला, 40। अब ये देखो ये कितना था, टोटल 30 था, तो 30 तो ये मूव करेगा ही करेगा, साथ के साथ 10 किलोमीटर और मूव करेगा और कहां पर पहुंचेगा, पॉइंट क्यू पर, ठीक है। तो ये 30 हो गया और ये पेंडिंग कितना था, 10। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट पी। क्यू जो है वो पी से कितनी डिस्टेंस दूर है, पहले तो ये देखो, एक तो वो 10 मीटर दूर है, तो आपका ए ऑप्शन बाहर। और कौन सी डायरेक्शन में है, क्यू पी से कौन सी डायरेक्शन में बैठा हुआ है, देखो वेस्ट डायरेक्शन में, तो 10 किलोमीटर 10 मीटर वेस्ट, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, रसिक वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। रसिक जो है वो नॉर्थ में गया, कितना, जस्ट अ सेकेंड, 20 मीटर, ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखिए क्या हुआ। देन ही टर्न्स राइट, फिर उसने क्या किया एक बायां मोड़, दाईं ओर मुड़ा, ये राइट यहां पर होगा नॉर्थ फेसिंग में, और कितना चला, 30 मीटर, ठीक है। तो इसमें मेंशन कर लो ये स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्ड 35 मीटर। अब यहां से उसने एक दायां मोड़ लिया, ईस्ट फेसिंग में दायां नीचे की तरफ होगा, 35 मीटर चला, ये देखो 35, ये कितना था, 20, तो यहां तक तो 20 आ जाता, साथ के साथ 15 मीटर उसने और मूव किया, हो गया 35। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। यहाँ से उसने एक बायां मोड़ लिया, साउथ फेसिंग में बायां यहाँ पर होगा, और कितना चला, 15 मीटर, 15 मीटर चला। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब यहाँ से उसने फिर से एक बायां मोड़ लिया, ईस्ट फेसिंग में बायां ऊपर की तरफ होगा, और कितना चला, 15 मीटर, यहाँ पर आ गया 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स अवे इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ये देखिए। अब वो कहता है, अब वो ये एंडिंग पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, चलना शुरू कर रहे हैं हम, ईस्ट डायरेक्शन में है, पूर्व दिशा में है, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से पूर्व दिशा में है, और कितने मीटर दूर है, अगर ये 30 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 30, अगर ये 15 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 15, 30 और 15 मिलके कितने बनाते हैं, 45। तो आंसर रहेगा 45 मीटर पूर्व में बैठा हुआ है,
ठीक है, 45 मीटर ईस्ट। ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल एंड प्रशांत, 5 बंदे हैं, 5 लड़के हैं। स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है। कुणाल इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ अतुल। कुणाल जो है अतुल के कहाँ पर है, दाईं ओर है। अब नॉर्थ फेसिंग में तो राइट और लेफ्ट सेम होगा, जैसे आपका राइट लेफ्ट है। उसके दाईं ओर कितना, 40 मीटर। दाईं ओर 40 मीटर कौन खड़ा हुआ है, कुणाल। उसके बाद दिनेश इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुणाल। दिनेश जो है वो कुणाल के 60 मीटर साउथ में है। तो दिनेश यहां पर आ गया, कहां पर है, 60 मीटर साउथ में है, किसके, कुणाल के। नितिन इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ अतुल। नितिन जो है वो अतुल के, अब देखो अतुल यहां पर है, उसके 25 मीटर वेस्ट में कौन खड़ा हुआ है, यहां पर नितिन। यहां आ गया नितिन। ओके। प्रशांत इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ दिनेश। प्रशांत जो है वो दिनेश के 90 मीटर नॉर्थ में है। अब 90 मीटर नॉर्थ कैसे हो गया, दिनेश के नॉर्थ में कुणाल देखो 60 मीटर है, मतलब 30 मीटर और इसमें जोड़ दो। ठीक है, यहां पर कौन आ जाएगा, प्रशांत। देखो प्रशांत जो है वो दिनेश से कितना हो गया, ये टोटल काउंट कर लो कितना हो गया, 90 मीटर तो हुआ। तो इससे रिलेटेड देखो क्या क्या क्वेश्चन अवेलेबल है। पहला, हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुणाल। कहता जो पर्सन कुणाल के बाईं ओर है। अब देखो कुणाल के बाईं ओर कौन है, कुणाल के बाईं ओर तो अतुल है। देखा जाए तो कुणाल के बाईं ओर जो है वो नितिन भी है। तो कोई भी हो, चाहे अतुल है चाहे नितिन है, वो कहता है जो कुणाल के बाईं ओर बैठा हुआ है ना, उसके नॉर्थ ईस्ट में बताओ कौन है। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट का कॉम्बिनेशन। तो चाहे इसके देख लो चाहे इसके देख लो, दोनों के नॉर्थ ईस्ट में कौन आ रहा है, यहाँ पर पी ही तो आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा दैट इज नॉर्थ ईस्ट ही पूछा ना, देखें कुणाल के बाएं है उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पर आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट में। कुणाल के बाईं ओर बैठा हुआ है अतुल, उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन है, प्रशांत। आपको ऑप्शन नहीं गिवन, प्रशांत होना चाहिए, नितिन तो हो ही नहीं सकता, प्रशांत आएगा। ठीक है, चलो आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा। इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नितिन मीट्स अतुल फॉलोड बाय कुणाल। अब ये देखो क्या कहता है, अगर एक लड़का चलना शुरू करता है, सबसे पहले वो किसको मिलता है, नितिन से चलना शुरू करता है। ठीक है, नितिन से वो चलना शुरू कर देता है। तो पेन चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ से उसने चलना शुरू किया। ओके, सबसे पहले वो क्या करता है, अतुल को मिलता है, फिर उसके बाद कुणाल को मिलता है। पहले वो अतुल को मिला, अतुल को मिला, फिर वो कुणाल को मिला। मीन टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 25 अतुल को मिलने के लिए, 40 कुणाल को मिलने के लिए, 65 ट्रैवल कर लिया। उसके बाद मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन मैंने देख लिए थे सारे नंबर की फॉर्म में। फॉलोड बाय कुणाल, फिर वो दिनेश को मिला एंड देन प्रशांत को मिला। कुणाल के बाद मिला वो दिनेश को। अब यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 65। फिर वो मिला दिनेश को, दिनेश तक जाने के लिए उसने 60 किलोमीटर और ट्रैवल किया, कितना हो गया 125। दिनेश के बाद वो ट्रैवल करता है किसके पास, प्रशांत के पास। प्रशांत के पास जाने के लिए उसने ये सारा डिस्टेंस ट्रैवल करा, कितना 90, तो इसमें 90 और जोड़ दो। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मीटर्स ही वॉक्स इफ ही हैज ट्रैवल्ड द स्ट्रेट डिस्टेंसेज ऑल थ्रू। तो अगर वो सीधी रेखा में ही चलता, सीधी रेखा में ही चल रहा था, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसे ट्रैवल करना पड़ेगा टोटली 215 मीटर। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलो जी, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, आइडिया लगा होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। राइट लेफ्ट का भी देखा हमने कॉम्बिनेशन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी देखा, एंगल्स भी देखे, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए। आगे जो है नेक्स्ट कंसेप्ट लेक्चर करने के बाद इसी सेम लेवल के क्वेश्चन मैं फिर से उठाऊंगा, मतलब सेम कैटेगरी होंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दूंगा, इसमें नई टाइप के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, और अगर कहीं भी दिक्कत आई हो इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लो। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं।